निर्दयी देखो, निर्दयी, अरे देखो देखो बेशरम लोग, देखो निर्दयी जीव के ऊपर दोनों बैठे, बिल्कुल दया नहीं है इनके मन में। पापा, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो लोगों ने हमें कितना कुछ कहा। जब हम दोनों पैदल जा रहे थे तो कहते कि कितने मूर्ख हैं, बैठ क्यों नहीं जाते। जब मैं घोड़े पे बैठा तब मुझे कहा कि कैसा बेशरम लड़का है, अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद महाराजा बन के बैठा है। फिर जब आप बैठे तब आपका मजाक उड़ाया, कहते कि बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा है। जब हम दोनों घोड़े पे बैठे तब लोगों ने मजाक बनाया, कहते कि आपको घोड़े पे दया नहीं आती। क्या करें पापा लोगों का। ये संसारिक जीवन है बेटा, यहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर आती है। हम इंसानों की फितरत ही ऐसी होती है कि हम हर किसी में कुछ न कुछ कमी निकालते हैं, कुछ न कुछ कमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया की कभी परवाह मत करो। दुनिया का काम है कहना। अगर उनकी सुनते रहोगे तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। दुनिया कहती रहे, आप सुनते रहो और अपना सफर जारी रखो, वो भी जो आपको पसंद है। दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है चलते रहना। सस्ते रेट आगे समझ में। यह आदमी ने क्या बताया, इस कहानी का साफ मैसेज यही था कि दुनिया का काम है कहना, आपका काम है चलते रहना। आप दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे तो ये दुनिया आपको कभी घोड़ा पर बैठाएगी, फिर घोड़ा पर से उतारेगी, फिर बैठाएगी, फिर उतारेगी, ऐसे ही चलता ही रहेगा इन लोगों का जिंदगी। इसलिए दुनिया के चक्कर में मत पड़िए। जो आपके गुरु बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए। वो आपके गुरु को मालूम है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे, दुनिया को नहीं मालूम है। वो केवल आपको बोल के भाग जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। दुनिया के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ कि लोग आपके बारे में केवल बातें बना सकते हैं, आपके घर के रोटी नहीं बना सकते। आपके घर के रोटी आपको खुद बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। लोग बात बनाने में तो मास्टर हैं, एक से एक बात बनाएंगे आपके बारे में, लेकिन बात बनाने के चक्कर में मत पड़िए। बस ये सोचिए कि हमारे घर की रोटी कौन बनाएगा, उसके लिए तो हमें ही लड़ना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें ही काम करना पड़ेगा। इसलिए दुनिया का परवाह करना बंद कीजिए, अपने गुरु का परवाह कीजिए, अपने अपलाइन का परवाह कीजिए, अपने मार्गदर्शक के बारे में सोचिए। मेरा मार्गदर्शक क्या बोलता है, मेरा गुरु क्या बोलता है, मेरा मेंटर क्या बोलता है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इसके लिए जब आप लोगों से बात करेंगे ना, तो सबसे पहला काम है बिल्ड रिलेशन फर्स्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर हम फील्ड में जाते हैं ना, मेरा कोई बात ये नहीं सुनता है। हम बताना तो बहुत चाहते हैं सर, लेकिन मेरा बात सुनना नहीं चाहता है लोग, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रॉब्लम एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जब हम लोगों के साथ आया तो हम लोगों को भी समझ में आया कि वो गलती कहाँ हो रही है। गलती का यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम जिसके टीम में भी आता है ना, कि हम सर जाते हैं फील्ड में लेकिन कोई बैठ के सुनने के लिए तैयार नहीं है मेरा बात को। इसका मेन वजह ये है, आपने उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं बनाया। आपको किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले आपको 5 बार बात करके, हालचाल बात करके आपको रिलेशन बना लेना चाहिए। जब आपका संबंध मजबूत हो जाएगा, उसके बाद वो आदमी खुद आपके साथ बैठ के बात करेगा। भले उसके बाद वो प्रोडक्ट ले या ना ले वो अलग बात है, लेकिन आपके साथ बात करने के लिए तो बैठेगा ना। लेकिन आपने अगर रिलेशन ही मजबूत नहीं बनाया है तो कोई भी आपका बात सुनने वाला नहीं है, आप घूमते रहिए दिन भर। इसलिए सबसे पहले बिल्ड रिलेशन फर्स्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आपका रिलेशन बन गया तब आपको आराम से वो आदमी टाइम देगा आपको, हाँ आइए ना, हमको बताइए ना, तो बताइए और का चालू हो जाइए। आप आराम से अपना क्या बताना है, आप क्या खाए थे, क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या चीज इस्तेमाल किए, आपको क्या रिजल्ट मिला है, एकदम सिंपल भाषा में बताइए। ज्यादा टेक्निकल जरूरी नहीं है, सिंपल भाषा में हमको ये प्रॉब्लम था, हमने ये प्रोडक्ट खाया, हमको ये रिजल्ट मिला, काम खत्म, सिंपल। इतना बता दीजिएगा वो आदमी भी तैयार हो जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है। लेकिन इतना बताने के बाद छोड़िएगा मत, उसके मोबाइल पर गूगल खोल के किंग ऑफ हर्ब टाइप करने को बोलिए, दिखाइए उसको रेसी मशरूम। गैनोडर्मा का नाम गैनोडर्मा का फोटो और हमारा चाय का नाम क्या है, रेसी गैनोटी। दूसरा, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी कौन है, ये उसको दिखाना है। वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी ये 2 चीज उसको दिखाना है। जड़ी बूटी का राजा कौन है, गैनोडर्मा, और दुनिया का सबसे बड़ा गैनोडर्मा कंपनी है TXL। ये 2 चीज दिखाएंगे ना, उसका अंदर विश्वास जम जाएगा। और ये दोनों चीज दिखा करके आप उसको आराम से कस्टमर बना सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छा ग्राहक बनाइए,
जब आपका एक अच्छा ग्राहक बन जाएगा तो वो आदमी जो प्रोडक्ट खा लिया है वो बिजनेस को छोड़ता नहीं है, वो बिजनेस में आ ही जाता है। धीरे धीरे खाते 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 एक अच्छा यूजर बन जाता है, और नहीं तो कोई ना कोई उसी में से एक अच्छा बिजनेस करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। तो अच्छा काम है, आप बता करके आप यूजर ज्यादा से ज्यादा तैयार कर सकते हैं। आपको इतना अच्छा कंपनी मिला, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इसके टक्कर में कोई नहीं है मार्केट में। मैं आपको दिखाता हूँ क्या पावर है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास डीएक्सन के पास एक बहुत बड़ा ताकत है जिसको बोलते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट। एक देश में रह के पूरा दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, ये पावर आपको डीएक्सन ने दिया है। हमारे गुरुजी स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, उनके चरणों में सादर नमन है। आज जहां भी हैं, मैं जहां भी आज उनके कारण डेहरी ऑनसन के रहने वाले थे। आज तक उनके पास पासपोर्ट नहीं था। बिना पासपोर्ट के कितना देश से पैसा आ सकता है, आप सोच के देखिए। गुरु जी के पास कोई पासपोर्ट नहीं था, फिर भी उनको कितना देश से पैसा आया, आप गिनिए बैठ के। ये उनका 2019 का डाउनलाइन कंट्री है। इंडिया में 3,92,000 अभी सब बढ़ गया है, ये 2019 का डाटा है। कंट्री की नहीं है, मलेशिया, सऊदी अरबिया, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, श्रीलंका, अंगोला, अरुबा, 50वां कंट्री सिंगापुर। 50 कंट्री से 2019 में उनके घर में पैसा आ रहा है। 50 कंट्री में उनका बिजनेस फैल गया। ये है अरविंद सर। 9 कंट्री में उनका पहुंच गया 2019 में। ये है मैं रोशन कुमार, मार्च 2019 मेरा 10 कंट्री में उस समय पहुंच गया था। अभी सब बढ़ गया। ये पावर डीएक्सन के पास, केवल डीएक्सन के पास, नॉट अदर। ये मैं गारंटी बता सकता हूँ, वन वर्ल्ड वन मार्केट ओनली फॉर डीएक्सन के पास है। क्या आप इंडिया में आईटी लेकर दुनिया किसी भी कोना में बिजनेस कर सकते हैं, ये पावर आपको डीएक्सन ने दिया है। कोई भी कंपनी जिसकी स्थापना एक वैज्ञानिक द्वारा की गई, जिसके पास आईआईटी का ब्रेन हो, वो मात्र सिर्फ एक मात्र कंपनी है डीएक्सन, जिसकी शुरुआत, जिसकी स्थापना एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है डॉक्टर लिम सियोजिन, और भारत के प्रख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है। और ये एकदम आईआईटी वाले ब्रेन प्लस साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा कंपनी की स्थापना होती है। कोई ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत भारत में अकादमिशियन द्वारा की गई, अगर आपको मालूम है तो बताइएगा। बहुत बड़े अर्थशास्त्री के द्वारा शुरू किया गया हो एकमात्र कंपनी है डीएक्सन, जिसकी शुरुआत भारत में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के द्वारा शुरू किया गया, जिनका नाम है प्रोफेसर के वसुंधरैया सर। हम सबके महागुरु हैं। एमए, एमफिल, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स मद्रास यूनिवर्सिटी, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्डन वीजा प्राप्त है आज के डेट में इनके पास। कहने का मतलब क्या है, इतने बड़े क्वालिफाइड प्रोफेसर आज डीएक्सन को भारत में शुरू किए। तो कैसा कंपनी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई ऐसी कंपनी को अगर आप जानते हैं जिसकी शुरुआत भारत में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा की गई हो, एकमात्र कंपनी डीएक्सन, जिसकी शुरुआत भारत में डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम के द्वारा शुरू किया गया, जो अमेरिका से एमबीबीएस, एफसीजीपी, एफसीआईपी, एफएजी, ईसीएफजी करके बैठ गए। ऐसे लोगों के द्वारा डीएक्सन की शुरुआत हुई है भारत में। कोई ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत भारत में एक अनुभवी वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ के द्वारा की गई, एकमात्र कंपनी है डीएक्सन, जिसकी शुरुआत भारत में डॉक्टर एस रंजन सर के द्वारा शुरू किया गया, जो एमडी डीएम कार्डियोलॉजी के बहुत बड़े डॉक्टर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत के 2 पूर्व माननीय राष्ट्रपति के पर्सनल फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं, 2 राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके हैं। ऐसे लोग डीएक्सन को भारत में शुरू किए हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा देखते हैं हम लोग। कोई ऐसा कंपनी जिसके प्रोडक्ट को रिसर्च भारत के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी द्वारा की गई, एकमात्र कंपनी है डीएक्सन, जिसकी प्रोडक्ट का रिसर्च अन्नामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में हुआ है। ये डीएक्सन स्पाइरुलिना के ऊपर पूरा रिसर्च रिपोर्ट हुआ है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल करने की सलाह संयुक्त राष्ट्र संघ देता है, डीएक्सन का प्रोडक्ट यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी इस्तेमाल अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के परिवार लोग कर रहे हैं, कोई और नहीं, डीएक्सन का प्रोडक्ट, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इनकी दादी मामा सारा ओबामा, इनके घर में डीएक्सन का स्पाइरुलिना जाता है। आप सोचिए किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके पास है, कैसा कंपनी आपको मिला है। डॉक्टर लिम सर ने इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतना अच्छा कंपनी ने बना दिया है कि आज पूरी दुनिया में हम लोग झंडा लगा सकते हैं।
आज डीएक्सन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ कनेक्टेड है, इंसान के साथ डीएक्सन के साथ कनेक्ट हुआ है। क्यों? जितने महिलाएं बच्चे कुपोषण से खून की कमी से मर रहे हैं सभी को स्पाइरुलिना डीएक्सन के स्पाइरुलिना को चुना गया है। इंसान ने डीएक्सन स्पाइरुलिना को सेलेक्ट किया है पूरे दुनिया को बचाने के लिए, और उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं संजय दत्त। आज संजय दत्त दुबई ऑफिस में पहुंच के देखिए क्या कर रहे हैं। In whichever capacity, I have my duties to perform, and I will perform. Thank you so much, sir. Also, to the respected His Excellency Mr. Maradona, very glad to be meeting you, sir. We have watched a lot of content that you've put across in the internet for us to learn about. It's a great pleasure being interviewed by such a beautiful woman. Thank you. Beautiful eyes I've ever seen. Thank you so much. Thank you. आज डीएक्सन के साथ इंसान ने डीएक्सन स्पाइरुलिना को सेलेक्ट किया। आज सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार डीएक्सन के साथ डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्रशंसा पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री करते हैं, वो कोई और नहीं, डीएक्सन स्पाइरुलिना को पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी द्वारा सबसे उत्तम भोजन का अवार्ड मिला है। कैसा प्रोडक्ट आपके हाथ लग गया है, सोचिए आप बढ़िया से। डीएक्सन का प्रोडक्ट दुबई का राजकुमार शेख हमदान के घर में डीएक्सन का कॉफी जाता है। हमारा किस तरह का प्रोडक्ट है ये तो आप यहाँ से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास है। साथ ही साथ आज डीएक्सन की शुरुआत कहाँ से हुआ, डॉक्टर लिम सर ने खुद बताया है कि डीएक्सन की शुरुआत कहाँ से हुई है। देखिए आप 1993 में started as a very small company. We can't even have the money to buy a building, so we rented this office. We only have this mushroom, this Ganonama product. So the time nobody can believe us because we only have one product. We are such a small company. In this office, we started to tell the member that we are going to start this DXN. Then we're talking about one world, one market for this office. They are already laughing, how can you go and do international business with such a building, But I'm telling the member, what is important is not the building. What is important is inside our mind, okay? The quality of the product. So if the quality of the product is good, the mindset is okay, you can start anywhere. It doesn't matter. एक छोटा सा दुकान दिखा रहे थे डॉक्टर लिम सर, एक छोटा सा दुकान से शुरू हुआ, रेंट पे लिया हुआ, आज पूरा मलेशिया में डीएक्सन का साइबर विला बना हुआ। ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है गैनोडर्मा। आप देखिए ये कैसे उत्पाद हो रहा है। प्रोडक्शन हो रहा है। आप सोचने वाली बात है, हमारा कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती है, थोड़ा बड़ा नहीं, 91% हमारा प्रोडक्ट खुद का प्रोडक्ट है। ये आप जान लीजिए, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में 91% में डीएक्सन आता है। डीएक्सन सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है इस मामले में। आज डीएक्सन के पास क्या है, आप खुद से, यहाँ लोग जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरा समुद्र खरीद लिए हैं। आप सोचिए कैसा कंपनी में पूरा समुद्र खरीद के बैठे हैं, कार खरीदने की बात कर रहे हैं, जहाज खरीद के कंपनी बैठा हुआ है। कहा चाहिए आपको, इतना मजबूत कंपनी आपको मिल चुका है, आपको अपनी ताकत लगाना है, और इस ताकत में आपको जो सबसे बड़ा मदद करेगा वो है आपकी ईमानदारी। आप कितना ईमानदारी से सिस्टम को बनाते हैं। अगर आप पैसा का लेन देन करते हैं अपनी टीम के साथ, अगर आप प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं अपनी टीम के साथ, तो आपका बिजनेस बढ़ना असंभव है, नहीं बढ़ेगा। आपको पैसा के मामले में साफ सुथरा रहना होगा, आपको प्रोडक्ट के मामले में साफ सुथरा रहना होगा, हिसाब किताब के मामले में क्लियर कट रहना होगा, क्योंकि ये ऐसा शक पैदा करता है जिससे आपका बिजनेस कोलैप्स कर सकता है, आपका बिजनेस टूट सकता है, आपका विश्वास टूट सकता है, टीम टूट सकता है। इसलिए सबसे बेहतर है आप अपने से जाइए, स्टॉक पॉइंट पर प्रोडक्ट लीजिए, अपने से जाइए, प्रोडक्ट का पैसा दीजिए, बिल लीजिए, सामान लीजिए, इस तरीके से। नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा आप यहाँ पर। ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग एंड टीचिंग। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, खुद सीखने के ऊपर। रोज कंपनी 12 बजे प्रोग्राम कर रही है, आप सीखिए ना, खुद सीखने पर फोकस कीजिए। रोज जो मीटिंग आपका सीनियर आपके लिए कर रहा है, आपको करना पड़ेगा, तब पता चलेगा भार कितना पड़ता है। आपको सुनने में भार है, सुनिएगा तभी ना सिस्टम बनेगा।
सुनते जाइएगा तो आपको सब खेल समझ में आ जाएगा। आप खुद सीखिए और सिखाना शुरू कर दीजिए। इनको ही तो करना है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एक बात हमेशा याद रखिए, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप अगर शॉर्टकट रास्ता मारना चाहते हैं तो आप बहुत लंबे रास्ते में पड़ जाएंगे। प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो सुन रहा था जिसमें 17 सितंबर 2024 को वीडियो में उन्होंने साफ बोला है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कम मेहनत में, दो तरह का आदमी देखा गया। पहला आदमी देखा गया जो बहुत कम मेहनत में बहुत ऊंचाई पे चला गया। मेहनत उतना ज्यादा नहीं किया और उतना बुद्धि भी नहीं था, उतना कौशल भी नहीं था, फिर भी बहुत ऊंचाई पे चला गया। लेकिन एक तरफ क्या देखा गया कि बहुत आदमी बहुत तरह के काम कर करके भी सफल था। तो प्रेमानंद महाराज जी बता रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि बहुत मेहनत करके भी वो सफल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म का पाप बहुत ज्यादा किया है। जो पूर्व जन्म में पाप ज्यादा किया है वो आदमी कितनों काम कर लेगा, कई को काम करेगा, फिर भी उसको सफलता मिलने वाला नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रेमानंद महाराज जी बोले, आप जाके सुन लीजिए। आप बोले पूर्व जन्म का पाप अगर भारी है और वर्तमान का काम अगर ढीला है तो वो आपको रौंद देगा। उनका स्टेटमेंट यही था, वो रौंद देगा। मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। पूर्व जन्म का पाप अगर आप किए होंगे ज्यादा तो आप बहुत सारा काम करते जाइए, आपका सफलता मिलने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि पूर्व जन्म का जो पाप है वो तो हम मिटा नहीं सकते। अब तो मिटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दो चीज उन्होंने बताया, तप पुण्य। तप कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, भगवान को याद कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और दूसरा उन्होंने बताया कि पुण्य कीजिए। पुण्य कैसे करना है? समाज सेवा करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन सा समाज सेवा कर सकते हैं? क्या आपके पास इतना पैसा है किसी का बेटी की शादी करवा सकते हैं, किसी का मंदिर बनवा सकते हैं, किसी का घर बनवा सकते हैं? क्या कर सकते हैं ऐसा सेवा जो उसको जिंदगी भर काम आवे? आप एक दिन रोटी खिला सकते हैं, एक दिन खाना खिला सकते हैं, इससे उसको केवल एक दिन पेट भरेगा, लेकिन जीवन भर उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप हमको जरा बताइए। मेरे पास एक ऐसा चीज है जो मैं हर किसी को दे सकता हूँ, और ये समाज सेवा नहीं, ये बहुत बड़ा सेवा हो सकता है। और समाज सेवा करके ही पाप को नष्ट किया जा सकता है। और वो चीज जो मैं उसको दे सकता हूँ और वो गिफ्ट दे सकता हूँ, उस गिफ्ट का नाम है डीएक्शन। हम हर किसी को डीएक्शन बिजनेस दे सकते हैं। और डीएक्शन बिजनेस खाली दे के नहीं, खाली देना नहीं, उसको दे के उसको उस सफलता तक उसको पहुंचाना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका पाप नष्ट हो जाए। आज कितने लोग डीएक्शन में, टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, सब सफल हो गए। पान बेचने वाले, लेबर के काम करने वाले, राजमिस्त्री, सब सफल हुए। क्यों सफल हुए? क्यों ऐसा कर रहे थे? पहले लोग पूर्व जन्म का पाप इनको भारी था, इसलिए ठेला चला रहे हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो डीएक्शन में आए, अनजाने में ही वो समाज सेवा करने लगे। वो लोगों को बताने लगे, लोगों को हेल्प करने लगे, लोगों के लिए जाकर मीटिंग करने लगे, लोगों को सेवा करने लगे। और उनके ब्लेस करने से किसी और के घर में पैसा आने लगा, इतना पैसा आने लगा कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी पत्नी अच्छा खाना बना रही है, उसके घर के लोग सुखी संपन्न रह रहे हैं। ये सबसे बड़ा सेवा हुआ। और इस सेवा के कारण जो व्यक्ति ठेला चला रहा है, रिक्शा चलाया, पान बेच रहा है, लेबर का काम किया, आज उसका पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। और नष्ट नहीं हुआ, आज उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल गया। आज डीएक्शन में आप सुनते हैं कि आदमी पहले साइकिल पर कपड़ा बेचने काम करता, आज ये आदमी का जिंदगी बदल गया। वो पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हुआ? समाज सेवा करके। समाज सेवा कैसे हुआ? सबको डीएक्शन बताना, किसी को छोड़ना मत। लोग क्या सोचेंगे ये नहीं सोचना, हमें डीएक्शन देना है। हमको मालूम है डीएक्शन देंगे भी उसका जीवन, जो लोगों ने मुझे दिया डीएक्शन को, मेरा जीवन में परिवर्तन है। आप लोग बहुत सारे इसमें जुड़े हुए हैं, आप लोगों में जीवन में परिवर्तन, तो कोई ना कोई आपको दिया ना, तो जो दिया उसको आप थैंक यू बोल रहे हैं ना, जो दिया उसका एहसान मंद हो गया ना। तो यही सबसे बड़ा सेवा है माय डियर फ्रेंड। डीएक्शन बताने में लजाना नहीं, शर्माना नहीं, बस ये सोच के बताना, इसको बता के, इसको सफलता दिला के मेरा पूर्व जन्म का पाप नष्ट होगा और मैं गरीबी से अमीरी की तरफ। ये बाबा जी बता रहे हैं जिनका दोनों किडनी साफ है, तब वो जिंदा है। सोचिए दिन भर डायलिसिस से हो रहा था इनका, तब वो ये बाबा जी बता रहे हैं कि ये करने से आपका नष्ट हो सकता है। तो आप सभी लोग आज से पूरा ताकत लगा के, कितने लोग तैयार हैं हर किसी को डीएक्शन बताने के लिए, ताकि पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाए। तो राजिएगा, गड़बड़ा दिएगा, बता दें आपको। तैयार है आप लोग पूर्व जन्म का पाप नष्ट कराने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हाथ से नहीं होता है, आप लोग पूर्व जन्म का पाप नष्ट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कोई के नहीं छोड़ना है, सबको डीएक्शन बताना है। खाली बताना नहीं है, उसको सफलता तक पहुंचाना भी है। आगे समझ में? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, जबरदस्त, अच्छा बात, सबसे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज समझना, आप
आपको अपना पीवी कैसे करना, हाउ टू डू सेल्फ पीवी। अपना पीवी कैसे करें, अपना पीवी टाइम से करें, उल्टा ना करें। घड़ी के चिन्ह बना हुआ है, यहाँ देखिए टाइम से करें। कहाँ से करें, टिकट से। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने टीम में मीटिंग में टिकट बेचना सीखिए। आपका सेंटर में मीटिंग होता है, आपके एरिया में मीटिंग होता है, टिकट बेचिए, दाम पर टिकट बेचिए। टिकट बेच करके आप बहुत सारा काम आसान कर सकते हैं। छोटे टिकट बेच के आएगा, मीटिंग में देखेगा, वो बहुत सारा बात समझ में आ जाएगा। समझ में आने के बाद करना शुरू कर देगा। काम कहाँ करें, सिस्टम के साथ काम करें। जो सिस्टम है उसके साथ, सिस्टम वालों से प्यार कीजिए, चमड़ा से प्यार मत कीजिए। आदमी से चमड़ा से प्यार करने लगते हैं, चमड़ा से प्यार नहीं करना, सिस्टम से प्यार करो। जो सिस्टम है उसके साथ प्यार करो, उसके साथ काम करो, उसको मेहनत करो, उसको आगे बढ़ाओ। सिस्टम में जो है उसके साथ काम करना है। मैं क्या स्ट्रक्चर परमानेंट ग्रोथ चाहते हैं तो स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दीजिए। कम से कम तो लाइन तो चालू करिए ताकि आपका 1 लाख रुपया कमाने का रास्ता खुल जाए। 1 लाख रुपया तक पहुंचने के लिए 6 गो लाइन मजबूती के साथ खड़ा कीजिए। आपको इसके लिए कुछ आदत को अपनाना है। अपने जीवन में किताब पढ़ने की आदत आज से अपने अंदर डालिए। डेली पढ़िए, ज्यादा नहीं, 1 पन्ना रोज। बहुत लोग बोलते हैं आप तो सर पढ़ते हैं ना, आपको नींद आने लगती है। आप एक दिन पूरा किताब पढ़ना चाहते हैं तो क्या होगा, एक दिन केवल 1 पन्ना पढ़िए, इससे बेसी मत पढ़िए। दूसरा, अपने आप से चैलेंज लीजिए, कमिटमेंट टू स्टार्ट 100 दिन चैलेंज, 100 दिन सूरज को उगाने का चैलेंज। कितना लोग ले सकते हैं? 100 डे लगातार। सूरज को उठने से पहले हम उठेंगे और हम उनका वेलकम करेंगे। इसका फोटो खींच के स्टेटस पे आपको डालना। आप सभी लोग अपना स्टेटस पे डाल सकते हैं कि आप अभी आप सुबह उठ चुके हैं, उठाकर सुबह स्टेटस पे डाल दीजिए, काम खत्म। ताकि आपको पता चलना चाहिए। आज तो लोग क्या कर रहे हैं ना, लेट से उठते हैं, लेट से उठने का आदत बना लिया। 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, 10 बजे, वो से कुछ नहीं होने वाला। आप सुबह उठिए, सुबह 5:45 में सूर्योदय होता है। 5:40 में जाके ऊपर इंतजार कीजिए उसका, इंतजार करके फोटो खींच के स्टेटस पे डाल दीजिए, आज मैंने सूरज को जगाया। 100 दिन लगातार जगाना है। उसके बाद फिर आपके हैबिट में आ जाएगा, फिर आपके आदत में आ जाएगा, फिर आप अपने आप टाइम से उठने लगिएगा। सुबह उठना सीख जाइए ना, बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। साथ ही साथ you want to make your dream come true, अगर आप चाहते हैं आपका सपना सच हो, the first thing you have to do is wake up। अगर आप अपना सपना सच करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज है आप सुबह उठना शुरू कर दीजिए। सुबह उठना सीख जाइए। रात में जब भी सोने जाइए लिस्ट बना के सोइए। कल आपको क्या करना है उसका पूरा रूटीन आपको आज रात में बना करके सो जाना है। रात में जब बना के सोएंगे तो फायदा क्या होगा, कम से कम 6 घंटा 7 घंटा आपको नींद आएगा। 6 घंटा 7 घंटा जब लिस्ट बना के सोइएगा कि कल क्या करना है, आपका माइंड जो है 6 से 7 घंटा उस पर स्टडी करेगा और सुबह जब आप उठिएगा तो आपको रास्ता बनाया मिलेगा, आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग रूटीन सवेरे बनाते हैं, आज क्या करना है उसका रूटीन सुबह में बनाते हैं। सुबह में बनाएंगे तो आपको माइंड 6 घंटा नहीं पड़ेगा, और जब 6 घंटा पड़ेगा नहीं तो आपका मुश्किल है। इसलिए रात में सोने के पहले रूटीन बनाना है। कितने लोग तैयार है सोने के पहले रूटीन बनाने के लिए? आप बताइए, सोने के पहले रूटीन बना के सोएंगे, डेली रूटीन बना के। कल कहाँ जाना है, कल किससे मिलना है, कल किससे बात करना है, हमको रूटीन बना के सोना है। बिना रूटीन बनाए आपको नींद नहीं आना चाहिए। सुबह उठ के रूटीन नहीं बनाने का, जल्दी से रात में बना करके पहले बढ़िया से पढ़ के उसके बाद सो जाने का। सो गए, हो गया काम। अब देखिए सवेरे उठ करके आपको क्या परिवर्तन नजर आता है। तो ये टू डू लिस्ट है, इसको बनाना है, रोज रोज बनाना है। यू विल नेवर चेंज योर लाइफ यू अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। आपके डेली रूटीन के अंदर छिपा हुआ है आपका सफलता का राज। इसलिए डेली रूटीन आपका अच्छा होना चाहिए। रोज का रूटीन अच्छा बना के करिए। आपको क्या करना है, इंक्रीज द नंबर इन सेंटर मीटिंग। आपको अपने नाम अपना टीम का संख्या बढ़ाइए, मीटिंग की संख्या बढ़ाइए, सेंटर मीटिंग की संख्या बढ़ाइए, बड़ी मीटिंग की संख्या बढ़ाइए। आपको संख्या बढ़ाने के लिए तो टिकट बेचने के लिए सिखाएं। टिकट दम पर बेचिए ताकि आपका संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा। संख्या बढ़ेगा अपने आप बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि नंबर जितना ज्यादा संख्या होगा उतना बिजनेस होना शुरू होगा। ड्रेस कोड, आपका ड्रेस कोड सही होना चाहिए कि बस स्माइलिंग ऑलवेज, हमेशा अपना चेहरा को मुस्कुराहट बना के रखिए। ऑलवेज क्लीन, हमेशा साफ रखिए अपना चेहरा, अपना बाल, अपना ड्रेस, फेस ड्रेस तीनों चीज साफ सुथरा रखिए। इससे क्या होगा, आपको काम करने में मजा आएगा। ये तीन चीज साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं फेस ड्रेस। साथ ही साथ ऑलवेज से थैंक यू द ग्रेटेस्ट गिव यू कैन बी समथिंग। आप हमेशा थैंक यू बोलने का आदत डालिए। हर किसी को थैंक यू बोलिए। जब भी आपको कोई सामान मिलता है उसके लिए आपको थैंक यू बोलिए। आज आप जिसके बगल में बैठ के मीटिंग देख रहे हैं, आप भी कहा बोलिए थैंक यू। देखिए आपको मजा आ जाएगा, चेहरा पर मुस्कुराहट आ जाएगा। आप जिसके बगल में बैठे हैं आप उसको बोलिए थैंक यू। अभी मेरा मीटिंग खत्म होगा, मैं आपको क्या दे सकते हैं वहाँ से थैंक यू। आप वहाँ से जोर से बोलिए, माइक में आप बोलिएगा थैंक यू। उसके बाद फिर आपका माइक बंद कर ऑलवेज से थैंक यू, हमेशा थैंक यू बोलिए। दुनिया का सबसे
बड़ा गिफ्ट यही है। आप किसी को थैंक यू बोल के देखिए, रोज सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलिए कि आप जिंदा हैं, रोज सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलिए कि हमारा शरीर स्वस्थ है। ये बहुत जरूरी है, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा, इफ योर इंटेंशन इज क्लियर देन द पाथ ऑफ रिएक्शन इज क्लियर। महागुरु गुरुदेव सर बोलते हैं, इनका लाइन था कि अगर आपका नियत साफ है तो रिएक्शन का रास्ता एकदम आसान है आपके लिए रिएक्शन का रास्ता साफ है। नियत गड़बड़ है तो आपके लिए रिएक्शन का रास्ता मुश्किल है। इसलिए अपना नियत साफ रख करके रिएक्शन पे अच्छा का कर्म कीजिए, अच्छा से लोगों की मदद कीजिए, अच्छा से आगे बढ़िए और इस तरह से अपना सिस्टम को कनेक्ट करके आप भी प्राइवेट जेट की यात्रा तय कीजिए। और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से पहला थैंक यू। अब मैं आप लोगों का माइक खोलूंगा, देखते हैं आप लोग में से जोर से थैंक यू बोलते हैं। जिस जोर से बोले उसका फोटो सामने आ जाएगा।